अभी तक अपन ने 2 भागों को कर लिया है, आज अपन जो है तीसरे भाग को लेकर चर्चा करेंगे। तो पहले इसको रीड आउट करते हैं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। Silence surrounds us. I would have him prodigal, returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his word. I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. Silence surrounds us. Silence का मतलब होता है चुप्पी, जिसको अपन बोलते हैं क्वाइटनेस, जिसको अपन क्वाइट कर सकते हैं। क्वाइट का मतलब होता है शांत। तो वो कहता है, फादर कहता है कि सराउंड्स अस, सराउंड्स का मतलब घिरा हुआ होना, कवर फ्रॉम ऑल साइड्स। तो हमारे अस का मतलब या हमारे बीच में है। तो ये पहली लाइन जो बता रही है कि साइलेंस सराउंड्स अस, हमारे बीच में जो है वो चुप्पी होती है। हम एक दूसरे से बहुत ही कम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। वो हो सकता है उसमें कोई घबराहट हो, या उसके विचार मेरे से नहीं मिल रहे हो, या मेरे विचार उससे नहीं मिल रहे हो। तो इस बात को लेकर जो है, जब भी हम एक घर में होते हैं, एक घर में ही ये निवास करते हैं, तो इनके बीच में जो ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, चुप्पी साधी हुई होती है। आई वुड हैव टॉट हिम प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब जो होता है वो होता है एक्स्ट्रावेगेंट, जिसका मतलब होता है खर्चालू, ज़्यादा खर्च करता है, उसको प्रोडिगल बोलते हैं। इंग्लिश में शब्द आता है एक्स्ट्रावेगेंट। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल। अब ये कह रहा है कि अगर वो ज़्यादा खर्च करेगा, वो ज़्यादा खर्चीला होगा, तो भी मैं उसको स्वीकार कर लूँगा। ये बात नहीं है कि वो अगर कम खर्च करता है तो भी मैं उसको स्वीकार करूँगा। वो तो कह रहा है हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हमारे बीच में समझ होनी चाहिए। अगर हमारे बीच में समझ है और वो घर में ज़्यादा खर्च करता भी है तो भी मैं उसको सहन कर लूँगा। रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, अब वो अपने पिता के घर में वापस लौटता है। यहाँ पे पिता के घर में वापस लौटने का मतलब ये है कि उनके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग नहीं है अभी तक, वो अगर अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, वो अगर समझ बन जाती है, और वो अपने पिता के बताए हुए संस्कारों पर वापस लौट आता है। अपने पिता के घर वापस लौटने का मतलब ये हुआ कि उसके पिता के द्वारा बताए गए जो संस्कार है, उसके पिता के जो बताए गए आदर्श है, उसके ऊपर वापस लौटना। तो यहाँ बात हो रही है कि यदि वो अपने घर वापस लौट जाता है, या वो मेरे विचारों से सहमत हो जाता है, तो अगर वो खर्चालू भी है तो भी मैं उसको स्वीकार कर लूँगा, तो भी मैं उसको सहन कर लूँगा। द होम ही न्यू, वो घर जिसके बारे में वो जानता है। तो यहाँ पर जो बात हुई है वो ये हुई है कि वो पहली लाइन में कहने का प्रयास करता है कि वो हमारे बीच में चुप्पी रहती है। हम ज़्यादा एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं क्योंकि समझ की कमी है, एक दूसरे के बीच में जो केमिस्ट्री है उसकी कमी आ रही है। लेकिन वो कहता है कि अगर वो अपने पिता के घर वापस लौटता है, जिस घर को वो जानता था, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो मेरे द्वारा दिए गए संस्कार, मेरे द्वारा दिए गए आदर्श, या मेरे द्वारा कही गई बातों के ऊपर विचार करता है, उनको अपनाता है, तो उनके बीच में केमिस्ट्री बढ़ेगी, उनके बीच में आपस में बातचीत बढ़ेगी। अगर हो गया मतलब ऐसा होता है, अगर वो खर्चालू भी है, अगर ज़्यादा खर्च भी करता है, तो भी वो उसको क्या कर लेगा, स्वीकार कर लेगा। लेकिन उनके बताए हुए आदर्श, घर लौटने का मतलब ये हुआ कि उसके द्वारा जो उसको आदर्श दिए गए हैं, संस्कार दिए गए हैं, जो पाल पोस के उसने बड़ा किया उसको, उस समय उसको जो भी एक तरह से अपन कह सकते हैं कि संस्कार रूपी जो उसको व्याख्यान दिए गए हैं, उनको वो पकड़ करे, उनको वो बनाए, ताकि उन दोनों के बीच में जो है आपसी समझ जो है ज़्यादा बढ़े। द होम ही न्यू, जो घर वो जानता था, रेदर देन, किसके बजाय, सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ड, अपने खुद के संसार में आगे बढ़ने के बजाय, या अपने खुद के विचारों से आगे बढ़ने के बजाय, अपने खुद के संसारों से आगे बढ़ने के बजाय, यहाँ रेदर देन का मतलब होता है बजाय, और इसको अपन एक शब्द और ले सकते हैं, वो होता है इंस्टेड ऑफ, कि अपने खुद के विचारों से अपने संसार को आगे बढ़ने मतलब आगे बढ़ाने के बजाय मेरे द्वारा जो संस्कार दिए गए, मेरे द्वारा जो बातें की, उसको वो मान लेता है, उसको वो स्वीकार कर लेता है, तो हम एक नए संसार को वापस आगे बढ़ा सकते हैं। आई वुड फॉरगिव हिम टू, तो मैं उसको क्षमा कर दूंगा। फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा करना। जैसे फॉरगिव का एक शब्द और आता है पार्डोन। पार्डोन का मतलब क्षमा होता है, फॉरगिव का मतलब भी क्षमा होता है।
एक्सक्यूज का मतलब भी क्षमा होता है। तो आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं भी उसको क्या कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा, यदि वो मेरे संस्कारों को मानता है, मेरे जो विचार है उससे वो मेल खाता है, हमारे बीच के अंदर अंडरस्टैंडिंग जो है, समझ जो है वो अगर हमारे बीच में बढ़ती है तो मैं उसको क्षमा कर दूंगा। सेपिंग फ्रॉम सोरो ए न्यू लव, जो हमारे बीच में दुख की स्थिति है, सोरो का मतलब होता है दुख, जिसको अपन एक शब्द और ले सकते हैं जिसका मतलब होता है ग्रीफ, और यहाँ सेपिंग का मतलब जो है वो आकार देना होता है, और यहाँ हो जाएगा आपके मेकिंग फ्रॉम ग्रीफ ए न्यू वर्ल्ड, एक दुख भरे संसार से हम एक नए प्रेम की, नई अंडरस्टैंडिंग की, नई समझ का हम जो है संसार शुरू कर सकते हैं। तो ये तो थी लाइन्स एलिस बिजानिक द्वारा कि भाई एक पिता अपने पुत्र से क्या मांग कर रहा है। वो ये मांग कर रहा है कि वो हमारे बीच में जो चुप्पी छाई रहती है और वो जो अपने एक नए संसार के अग्रसर हो रहा है, और उस नए संसार की वजह से उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ नहीं रही है, केमिस्ट्री बढ़ नहीं रही है, तो वो उन विचारों को त्याग कर ऐसे विचारों में आए जो उसके पिता के द्वारा खुद के दिए गए, संस्कार दिए गए। तो अगर वो खर्चालू भी है तो वो उसको माफ़ कर देगा, और उसके बाद में एक नए संसार की जो है वो उत्पत्ति करेंगे। तो यह था स्टेज नंबर 3 जिसके बारे में डिस्कस किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं स्टेज नंबर 4 को लेकर।